सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 17 हमारी करिकुलम पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन की सीरीज़ का। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए, हम जानते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होता है। तो आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी एक्सपीरियंस जब हमें मिले और उससे उससे हम कुछ सीखें तो उसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। यानी कि जब बच्चे की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो किसी भी इवेंट में और उससे वो कुछ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसको बोलेंगे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और इसमें जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस होता है। जैसे पहले बच्चे को लगता था कुछ और, लगता था कि जैसे हमें कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि एयर हैज़ वेट। तो ठीक है, बच्चे को लगता था कि एयर में कोई वेट नहीं होता। लेकिन जब हमने उससे एक्टिविटी करके दिखाई, बलून वगैरह की, एक एक ऐसा बैलून हमने उसे लेके दिया जो भी ब्लोन नहीं है, उसका वेट हम बच्चे को मेजर करके दिखाएंगे, बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा उसको। और फिर दूसरी तरफ हम उसको एक ब्लोन बैलून दिखाएंगे तो उससे बच्चे ने खुद एक्सपीरियंस करा और वो लाइफ में ऐसी चीज़ को कभी भी भूल नहीं पाएगा। तो इसके क्या फ़ीचर्स हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं जैसे हम कह सकते हैं। तो फीचर्स में लर्निंग लाइज इन द प्रोसेस। जहाँ बच्चा जो सीखता है ना, वो प्रोसेस में सीखता है। ऐसा नहीं है कि लास्ट में उसे कोई एक रिजल्ट बता दिया, हमने एक टॉपिक पढ़ा है, लास्ट में उसे आंसर मिल गया, ऐसा नहीं होता। वो सीखता है जब कोई चीज़ उसके सामने हो रही हो, उसके एक्सपीरियंस से वो सीखता है। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग है, अगर वो बच्चे को सिखानी है तो हमें उससे स्विमिंग करवानी पड़ेगी पहले। ऐसा नहीं है हमने उसे टॉपिक बता दिया कि ऐसे ऐसे करना और उसे स्विमिंग आ गई, ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये ऐसा नहीं है कि अभी कर लिया फिर छोड़ दिया, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलेगा, जब तक डेथ होती है तब तक चलता है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय डायलेक्टिक मोड्स। इसका ये मतलब है, लर्निंग जो होती है वो हमें बच्चे को बोल के नहीं बतानी। डायलेक्ट मोड क्या होता है, जब हम बोल के बताते हैं, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू होनी चाहिए। लर्निंग इज़ अ होलिस्टिक प्रोसेस। लर्निंग एक ओवरऑल प्रोसेस है जिसमें हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे क्या करना है, कब किस चीज़ का यूज़ करना है। जैसे अगर एक बच्चे को साइकिल चलानी सीखनी है तो उसके लिए उसे एडिक्वेट क्या क्या चाहिए, बैलेंस बनाना आना चाहिए, अपनी साइकिल को ध्यान में रखना आना चाहिए, अपनी आइज़ को मतलब कहाँ हमें फोकस करना है ये ध्यान देना है, ब्रेक्स कहाँ अप्लाई करना है ये ध्यान देना है। तो पूरा एक होलिस्टिक प्रोसेस होता है ये। फिर है मेंटेन ट्रांजेक्शन बिटवीन द लर्नर एंड द एनवायरनमेंट। जो लर्नर होता है, जो बच्चा सीख रहा है, वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके, बातचीत करके एक लर्निंग को लेता है। वो इन्वायरमेंट में उसकी टीचर्स भी आ सकती हैं या और कोई भी आ सकता है। तो ठीक है, तो इसमें बच्चे का और इन्वायरमेंट का इंटरेक्शंस होता है। फिर है लर्निंग प्रोसेस। ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। जो लर्निंग होती है ना, वो नॉलेज मतलब क्रिएट करने से आती है। और ये क्रिएशन कहाँ होगी हमारी नॉलेज की, सोशल नॉलेज से और पर्सनल नॉलेज से। सपोज बच्चे को पहले से एक नॉलेज थी कि भाई साइकिल कैसे चलाते हैं, तो उसे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन जब उसे एक फैसिलिटेटर मिल गया, ठीक है, या सोशल नॉलेज मिल गई, तो वो अच्छी तरीके से सक्षम होगा अपनी साइकिल को चलाने में। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की साइकिल। तो इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, इसमें हम बात करेंगे 4 स्टेप्स की। सबसे पहले हमें बच्चे को देना होगा एक्सपीरियंस। पहले बच्चे को हमें एक्सपीरियंस देना है, फिर वो ऑब्ज़र्व करेगा कि अब उसने अपने इन एक्सपीरियंसेस से क्या सीखा। ऑब्ज़र्व करने के बाद वो एनालाइज करेगा, ठीक है। फिर उसकी जब वो एनालिसिस ख़त्म हो जाएगी तो उसकी परमानेंट लर्निंग हो जाएगी, मतलब वो कंक्लूजन पे आ जाएगा कि हाँ, मैंने जो देखा फर्स्ट 2 स्टेप्स में, जो ऑब्ज़र्व करा वो बिल्कुल ठीक था। और लास्ट में एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में वो ये इन चीज़ों को अप्लाई करेगा, ठीक है। अब देखो टीचर्स का क्या रोल होता है इसमें। टीचर्स को सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि टीचर सेंट्रिक रोल नहीं होना चाहिए, मतलब बच्चों की नीड्स को ध्यान में रखते हुए टीचर्स को पढ़ाना है। पॉजिटिव अप्रोच लेनी है, मतलब बच्चों के ऊपर डोमिनेशन नहीं करना। डोमिनेशन मतलब अपना पूरा बस हक नहीं जमाना, बच्चों की भी सुननी है। आइडेंटिफाई एन एक्सपीरियंस इन विच स्टूडेंट विल फाइंड इंटरेस्ट। ऐसा टॉपिक लो जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट आए और टीचर्स को भी वो टॉपिक पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। जब एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप बच्चे को बताना है कि आपको इससे मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्यों रहा है, ठीक है।
अपने थॉट्स और फीलिंग्स बच्चों के साथ शेयर करनी है, एक्सपीरियंसेस शेयर करे बच्चे, ठीक है। और टाई द कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव टू कोर्स एक्टिविटीज़, यानी जो ऑब्जेक्टिव हैं हमारे करिकुलम में, ऑब्जेक्टिव हैं कि बच्चे को ये आना चाहिए, उससे हटके नहीं सिखाना, उसी के लिए ही हमें सिखाना है जो भी करना है। और बच्चों को जो भी हेल्प चाहिए वो टीचर्स को उन्हें देनी है, और बच्चों को इस चीज़ में मोटिवेट करना है कि वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। अब देखिए, हर एक चीज़ के, हर एक तरीके के, जैसे भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और वीकनेसेस भी होती हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के बारे में कि क्या इसके फ़ायदे हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के। तो सबसे पहला स्टिमुलेट्स लर्निंग, यानी जैसे कि जब बच्चा होता है अपनी लर्निंग को खुद कंस्ट्रक्ट करता है तो उसे एक डीप नॉलेज मिलती है, बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलेगा। फिर है प्रोवाइड रियल लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर एनवायरनमेंट भी हम बोल सकते हैं। तो बच्चा जब खुद देखेगा अपने आसपास को, खुद एक्सपीरियंस करेगा, तो उसे एक रियल लाइफ लर्निंग मिलेगी। मतलब वो देखेगा कि हाँ, ये जो चीज़ मैं बुक में पढ़ रहा हूँ ये रियल लाइफ में भी होती है। नेक्स्ट है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। जब बच्चे की एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है तो उसकी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगी। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर अप्रोच में हम बच्चे की नीड्स, उसकी डिमांड्स, उसकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाते हैं या कुछ भी हम चीज़ें करते हैं। तो ये एक लर्नर सेंटर अप्रोच है जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ता है। फिर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी इस मेथड में हम टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर है मोटिवेशनल, सबसे पहला होता है, अगर हमें प्री रिक्वेस्ट देखना है तो सबसे पहला होता है मोटिवेशन। बच्चे को पहले हमें मोटिवेट करना है कुछ चीज़ लर्न करने के लिए, फिर वो उनकी सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होगी। मतलब बच्चे का फिर खुद से मन करेगा कि मैं इसको पढूं। अगर बच्चा पहले से रेडी नहीं है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए तो फिर उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लास्ट है इसकी यूजेस, लीड्स टू करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़। जब बच्चा खुद एक्सपीरियंस करेगा तो उसे साथ साथ में सिर्फ एक ही चीज़ समझ नहीं आएगी, उसे काफ़ी और नई चीज़ों का भी नॉलेज मिलेगा। तो उसे फ्यूचर करियर से भी रिलेटेड चीज़ों के बारे में कुछ पता चल सकता है कि मैं इस चीज़ में भी अपना करियर बना सकता हूँ। वोकेशनल कोर्स जिसको हम बोलते हैं उसका भी आइडिया उसे मिल सकता है। नेक्स्ट है इस मेथड के कुछ वीकनेसेस हैं, ज़्यादा वीकनेस नहीं है लेकिन कुछ वीकनेस है। तो सबसे पहला है रिजिड अप्रोच। देखिए इसमें ना सबसे बच्चे को 4 फेसेस के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। और ये जो 4 फेसेस है ना ये सबके लिए सेम नहीं होते, कभी कभी किसी के लिए कोई फेस मिस भी हो सकता है। जैसे किसी को एक्सपीरियंस मिला लेकिन उसे रिफ्लेक्शन करने का टाइम नहीं मिला, उसने ऑब्जर्वेशन करी और वो डायरेक्ट उसका कॉन्सेप्ट बिल्ट हो गया। तो इसमें ना रिजिड अप्रोच है, सबके लिए सेम तरीके से नहीं चलेगी। अनइकोनॉमिक अप्रोच है, यानी कि इसमें थोड़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम करती है, तो ये सबके लिए सूटेबल नहीं होगी, टीचर के लिए भी नहीं। फिर लिमिटेड स्कोप, यानी कि इसे हम हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते, हर एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं ये बियॉन्ड द रीच होते हैं टीचर्स के भी, कि पॉसिबल नहीं होते पढ़ाना। नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट्स इग्नोर। इसमें हम सोसाइटी के जो कुछ एक्सपेक्ट्स हैं उनको हम इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे कुछ लर्निंग होती है ग्रुप्स में होती है, लेकिन हम ग्रुप में करवाते हैं लेकिन बच्चे इग्नोर हो जाते हैं उसमें। जैसे कुछ बच्चों ने नहीं सीखा, बच्चों को समझ नहीं आया कि हम ये कर क्यों रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सोशल एक्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं हम। नो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ लर्निंग आउटकम, हमें ये नहीं पता होता जो बच्चे को मैं सिखाना चाह रही हूँ वो ही वो सीखेगा या नहीं सीखेगा, ठीक है। तो आउटकम्स मुझे नहीं पता, जो डिज़ायरेबल आउटकम है वही मिलेंगे कि नहीं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है, क्या उसके फीचर्स हैं, मीनिंग्स हैं, टीचर्स का क्या रोल है, एडवांटेजेस हैं उसकी और क्या डिसएडवांटेजेस है। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे भी जाके आप लोग पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन ऑफ वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।